दोस्तों, जब भी जमीन के अंदर से कोई नई डिस्कवरी होती है तब हमारे मन में भी यह ख्याल जरूर आता है कि क्यों न हम भी अपने घर या ऑफिस के नीचे खुदाई करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें भी वहाँ कुछ ऐतिहासिक मिल जाए। हमारी धरती के नीचे कई हजार सालों से बहुत सी चीज छुपी हुई है, जिनमें से कुछ तो ऐतिहासिक है लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो चलिए हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धरती के अंदर से मिली कुछ ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो अक्सर परियों पर आधारित मूवीज में दिखाई देता है। वेल यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था जिसके माथे पर सिंह और शरीर पर पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसा कंकाल खोजा गया है जो कि दिखने में बिल्कुल किसी यूनिकॉर्न की तरह ही है, मगर उसे देखकर यह साबित नहीं होता है कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं, क्योंकि वह दिखने में थोड़ा अलग और डरावना सा था। इसके बाद साल 2012 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न ढूंढ निकाला है, जिसके बाद वह सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद 2016 में खोजकर्ताओं को यूनिकॉर्न के अवशेष मिले जो कि करीब 29,000 साल पुराने थे, लेकिन यह अवशेष दिखने में पौराणिक कथाओं में वर्णित यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। नंबर 9, फैटबर्ग। अगर आपको हमारी पिछली डिस्कवरी यानी बोक बटर वाला पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो शायद आपको हमारा यह पॉइंट भी बिल्कुल पसंद न आए, क्योंकि जमीन के अंदर से मिली यह एक ऐसी चीज थी जो किसी को भी हैरान कर देगी। इस चीज का नाम था फैटबर्ग, जो कि 2013 में लंदन में मिला था। दोस्तों, 15 टन वजनी इस जमे हुए फैट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई बड़ी सी चट्टान हो, क्योंकि इसका साइज करीब एक ट्रक के बराबर था। दोस्तों, इस फैट बैग डिस्कवरी तब हुई जब लंदन के किंगस्टन एरिया के लोगों के टॉयलेट अपने आप फ्लैश होने लगे। इसके बाद नीचे सीवर लाइन को चेक किया गया और वहां से यह फैट बैग मिला। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने इस फैट बैग को देखा तो वह इसे देखकर डर गए, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह एक फैट बैग है जो कि लोगों की किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से इस तरह सीवर में जम गया है। नंबर 8, बोक बटर। हमारे घर में जब भी कोई डेली प्रोडक्ट आता है तब वह खराब ना हो जाए इसलिए हम उसे फ्रिज में रख लेते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है पुराने समय में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने डेली प्रोडक्ट्स को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते होंगे? वेल, ठंडे देश के लोगों के पास एक तरीका होता था जिसकी मदद से वह इन प्रोडक्ट को बचा लेते थे, और वह तरीका था जमीन के अंदर इन चीजों को गाड़ कर रखने का, जो कि बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन आप सभी को आश्चर्य होगा कि साल 2011 में के इंग्लैंड के एक शहर के अंदर जमीन से बहुत सारा जमा हुआ बटर निकाला गया, जो कि करीब 50 किलो वजनी था और किसी पत्थर के समान लग रहा था। दोस्तों, लगता है कि सालों पहले कोई अपना बटर जमीन के अंदर छुपाकर उसे निकालना भूल गया, पर अब ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि यह बटर इस्तेमाल करने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 7, वर्ल्ड डायपेस्ट हॉल। अब आप जमीन के अंदर की जो डिस्कवरी देखने जा रहे हैं वह दिखने में बहुत ज्यादा तो डरावनी नहीं है, लेकिन यह दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के खोलसना में मौजूद कोला सुपर डीप होल की, जो कि करीब 7.5 मील गहरा है, पर शायद इसी वजह से इसे नर्क का कुआं भी कहा जाता है। दोस्तों, यह होल सोवियत संघ द्वारा खोजना गया था, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा हॉल है जो कि धरती के मेंटल तक खोला गया है। आप सभी तो जानते होंगे कि धरती के मेंटल तक पहुंचने के लिए पूरे क्रेस्ट को खोदना होता है, और सोवियत संघ द्वारा ऐसा ही किया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस हॉल की खुदाई का काम 1990 में बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो रही थी और तापमान करीब 356 डिग्री पहुंच गया था, जिससे इसकी खुदाई में लगी मशीन पिघलने लगी थी। खैर, अब इस हॉल को एक ढक्कन की मदद से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानवर आसानी से गिर सकता है और एक बार गिरने के बाद उसे वापस से नहीं निकाला जा सकता। नंबर 6, शॉकिंग कैश। दोस्तों, सोचिए किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हैं और आपको वहां 1 करोड़ रुपए रखे हुए मिल जाए, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसे ही खुशी 2011 में मिली विनस नाम के व्यक्ति को तब हुई जब वह अपने बगीचे से गोभी निकाल रहे थे, तभी उन्हें अपने बगीचे की जमीन के अंदर से बहुत सारे नोट रखे हुए मिले, जो कि बिल्कुल असली थे। जैसे ही उन्हें यह पैसे मिले, उनके पड़ोसी की बेटी ने इन पैसों पर अपना हक बता दिया और बोली कि यह पैसे श्रापित है, जो कि उसकी मां ने जमीन के अंदर दबाए थे। जिसके बाद उस आदमी ने अदालत में अर्जी दी और वो कैसे जीत गए। पर सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अदालत से यह पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता द्वारा यह पैसे कलेक्ट किए गए। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपको ऊपर से नीचे तक हिला कर रख देगा, क्योंकि इन पैसों को कलेक्ट करने के बाद उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि यह पैसे सच में श्रापित है। नंबर 5, दोस्तों, 2013 में मेक्सिको की जमीन के अंदर कुछ कर्मचारियों को एक सिलाई की दुकान मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इतना ही नहीं, इस दुकान के अंदर एशिया के अलग अलग देशों के 260 वर्कर्स रह रहे थे, जो कि यहाँ सिलाई का काम करते थे, जिस वजह से लोगों द्वारा इस दुकान को अंडरग्राउंड शहर के रूप में देखा गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा हॉल और खाने के लिए किचन भी मौजूद था। या रह रहे वर्कर्स द्वारा यह बताया गया कि यहाँ लोग 12 घंटे काम करते थे, जिसके लिए उन्हें महज महीने के 5,000 रुपए ही मिलते हैं और हफ्ते में इन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। अब जब एक बार यह दुकान खोज ली गई तो पुलिस द्वारा इस पर छापा मारा गया और सारे वर्कर्स को आजाद कराया गया।
नंबर 4 दोस्तों 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, जिसका मकसद था 73 मील तक रेलवे लाइन बिछाना, जिसका काम 2025 तक पूरा होगा। लेकिन क्या आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के लिए सुरंग की खुदाई करते समय यहाँ पर 42 इंसानों के कंकाल मिले थे, जो कि जमीन के अंदर एक गड्ढे में मौजूद थे। जब पता चला कि यह कंकाल 1965 के हैं, तब समझ आया कि 1965 में आई एक महामारी की निशानी है। दोस्तों इस तरह का गढ़ दुनिया में पहली बार खोजा गया था, जिस वजह से बहुत से लोगों का ध्यान इस तरफ गया। आज तक ऐसे बहुत से गड्ढे खोदे जा चुके हैं जिनमें महामारी की वजह से लाशें भर दी गई हो। खैर अच्छी बात तो यह थी कि इन गढ़ों में अब तक कोई जीवित वायरस नहीं मिला जो कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 3 दोस्तों यह बात आज तक साफ नहीं हो पाई है बोसानोफेस असली है या फिर काल्पनिक चीज, लेकिन इस बात का प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जहां एक नई दुल्हन को शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था, पर जैसे ही उसने इसे अपने घर पर सजाया उसकी मौत हो गई, जिसके बाद यह उसके परिवार के पास पहुंच गया। जैसे ही यह उसके परिवार के पास पहुंचा तो उसकी परिवार की किस्मत भी खराब होने लगी। इसके बाद इसके परिवार द्वारा कहीं दूर जमीन में दफन कर दिया गया। 1988 में खुदाई के दौरान यह एक आदमी को मिला और जब उसने यह उठाया तो उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि सावधान रहो क्योंकि यह मौत लेकर आता है, जिसके बाद इस आदमी द्वारा नीलामी में 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस व्यक्ति द्वारा इसको खरीदा गया था वह इसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके बाद इसे दोबारा एक कांच के शोकेस में बंद करके किसी अनजान जगह पर गाड़ दिया गया। नंबर 2 ट्रोल किंग। अगर आप सभी ब्रिटिश राज के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश राज में बहुत सारे किंग द्वारा गद्दी संभाली गई और शासन किया गया। इन किंग में से कुछ बहुत अच्छे तो कुछ बहुत ज्यादा बेरहम हुआ करते थे। ऐसे ही एक किंग थे द किंग रिचर्ड, जो बहुत ही ज्यादा बेरहम थे कि उन्हें उनके इतिहास में राजा नहीं बल्कि एक गद्दार के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि 1485 में एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में ब्रिटिश शहर प्लेस पार्टी अलॉट में खुदाई के दौरान उनका कंकाल मिला जो कि असली था। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह पता कैसे चला कि यह कंकाल उनका ही है। वेल इसके लिए बहुत सारे इतिहासकारों और आधुनिक मशीनों की मदद ली गई और यह प्रूफ किया गया कि एक कंकाल उनका ही है। नंबर 1 दोस्तों चीन के गांव में जब एक किसान एक खेत में गड्ढा खोद रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक सैनिक के स्टैचू पर पड़ी जो कि जमीन के अंदर था। उस स्टैचू को देखने के बाद वह और खुदाई करता है और उसे सैनिकों की पूरी फौज के स्टैचू मिल जाते हैं जो कि सैकड़ों की संख्या में जमीन के अंदर से निकले थे। दोस्तों यह स्टैचू चीन के शासक के सेना के थे जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम था। इसके बाद इस जगह को चीन सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया और आगे की खुदाई की गई, जिसके बाद यहाँ 8000 सैनिकों के स्टैचू हो मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्टैचू श्रापित है, जिस वजह से जो भी इन्हें देख लेता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल।